मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितनी भी तालियां आपकी मिल रही हैं उतनी हम लोगों के लिए बहुत है। बहुत आशीर्वाद आपका मिल रहा है दोनों तरफ। ये 201 मुद्राएं हैं भैया। हमारे अभिनय दुबे जी, आदरणीय श्री मिट्ठू महाराज जी, आप कमेटी के अध्यक्ष हैं, उड़ीना के निवासी हैं। एक बार हमारे अध्यक्ष महोदय जी के लिए तालियां आपकी जरूर बजनी चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आपने कहा कि न मांगिए 2 कुंवर, तो मैंने जवाब में दिए हैं कि दे दिए 2 कुंवर। भैया हमारे श्री संतोष द्विवेदी जी, आपके कर कमलों से 201 मुद्राएं आपने जवाब के प्रयास पर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से सुनिए। सुनिए सुनिए। देखिए, जो लोग कहीं ना कहीं इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, मैं निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। जब बहुत गाढ़े गीत होने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऊबने लगते हैं लोग, तो बहुत सरल सा गाना सुनाऊंगी। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या क्या गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले? कि मैं क्या जानूं धूप है क्या और छांव है क्या, तो रंग बदलती इस दुनिया का रूप है क्या, तो ये क्या है, एक मंदिर है, इस मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है। सवाल आ रहा है, होती है तेरी सूरत जैसी होती है, तो ये क्या है, एक मंदिर है, क्या है, एक मंदिर है, क्या है, एक मंदिर है। दीपक भैया फिर निवेदन कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि एक बार जो प्रभुवर की नजरों का नजारा हो जाए, वो आप करीब 3 जन्म गाने की आवश्यकता क्या थी। 3 जगह आप जहाँ सीता जी की नजरों का नजारा बता रही, उससे पहले भी कई नजारे हो गए। आपके गाने में सार्थक नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे जवाब में 3 जन्म सार्थक हो रहे हैं। जहाँ रावण चाह रहा है कि यहाँ भी नजारा हो जाए तो उद्धार हमारा हो जाए। और आपने कहा किसने लिखा है, राखी जी बड़ा अकड़ के कहने लगी ये जवाब किसने लिखा है। रावण ने कभी कहा ही नहीं, रावण ने कभी कहा ही नहीं कि राम आप आ जाना, मुझे मार देना। इसका मतलब मानस आपने कभी पढ़ी नहीं, गोस्वामी जी को गलत कर दिया। अरे रावण स्वयं कह रहा है कि खर दूषण मोहिसम बलवंता, और तीन ही को मारे बिन भगवंता। साफ मानस कह रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ की खिचड़ी पका रही है राखी जी, लेकिन ठीक है। फिर कह रही हूँ, इस गाने को सुनिएगा, सुनिए। उसमें तो आपने परी परी अधमरी और घरी घरी सब लगा दिया है। ये बड़ा सरल गीत है। अब इसमें सवाल आता है, ये क्या है, तो जवाब आता है ये मंदिर है। और फिर सवाल आता है, इस मंदिर में, जवाब आता है एक मूरत है। और फिर सवाल आता है, ये मूरत कैसी होती है, तो जवाब आता है तेरी सूरत जैसी होती है। बस गाना भी ऐसा ही है, पूरा सवाल ऐसे ही है। एक बार
लिखने वाले ध्यान दें। भगवान श्री राम को लेकर गुरु जी चल पड़े। और जब गुरु वशिष्ठ राम को लेकर जा रहे हैं तो धीरे धीरे ले जाते जाते एक जगह पहुंचे। और रास्ते में राम जी से कह रहे हैं कि हे राम। राम जी कह रहे गुरु जी आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो गुरुवर कह रहे हैं सुनो राम। हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा। दादा के लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। इतनी कमर तो शाहरुख खान की नहीं चलती जितनी दादा की चल रही है। अब राम जी रास्ते में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं गुरुवर आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैं निवेदन कर रही हूँ सवाल सुनिएगा। जब आप सवाल ध्यान से सुनेंगे तभी जवाब में आनंद आएगा। तो गुरु जी ने कहा हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा और होगी बात विशेष तो मैं बतलाऊंगा। और चलते चलते एक ऋषिवर के आश्रम में पहुंचे। राम जी समझ नहीं पा रहे हैं तो पूछ रहे हैं क्या कि ये क्या है? तो गुरु जी कह रहे हैं ये आश्रम है। सुनिएगा। कहा ये क्या है? ये आश्रम है। तो राम जी ने कहा इस आश्रम में, तो गुरु जी ने कहा ऋषि रहते थे। राम जी ने कहा ऋषि अब कहाँ हैं? तो कहा ऋषि पत्नी पे रहम ना करते हैं। ऋषि पत्नी पे रहम ना करते हैं। दुख दिए वो दुख ना हरते हैं। तो ये क्या है? ये आश्रम है। ये क्या है? ये आश्रम है। समिति के हमारे सरपंच जी, अध्यक्ष महोदय जी सब बैठे हैं। बहुत सरल गाना है, सुनिएगा। दोनों रचनाकार ध्यान दें। ये क्या है? ये आश्रम है। इस आश्रम में क्या है? ऋषि रहते हैं। तो उन्होंने पूछा ये ऋषि क्या करते हैं? तो राम जी ने पूछा क्या करते हैं? तो ऋषिवर बता रहे हैं कि ऋषि पत्नी पे रहम ना करते हैं और दुख दिए वो दुख ना हरते हैं। अब हुआ क्या? क्या? थोड़ा सा आगे बढ़े, जब आश्रम के अंदर पहुंचे तो देखा क्या कि सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली। के सूखे पेड़ भी सूखे से हैं, मुरझाए से हैं। सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली। और गौतम वो ऋषि कौन है? जो पत्नी पे रहम ना करते हैं वो ऋषि है गौतम। तो गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। कि गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। और राम जी आगे बढ़े तो अचानक पैर लगा उनका। और जब पैर लगा तो फिर उन्होंने ऋषि से सवाल किया अब ये क्या है? तो ऋषि ने कहा ये पत्थर है। समझ
समझ रहे होंगे आप समझते रहिए कि ये क्या है, ये पत्थर है। और फिर पूछा इस पत्थर में, तो ऋषि ने कहा एक नारी है। तो फिर पूछा ये नारी कौन है, तो ऋषिवर ने कहा ये नारी धीरज रखती है, जो पत्थर बन के खड़ी है। ये नारी धीरज रखती है, प्रभु आपकी राह निरखती है। धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो फिर ये क्या है, ये हर जगह ये क्या है उत्तर आ रहा है, और आपकी अपार तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। अब आखिर राम जी के साथ वो भैया लक्ष्मण भी है। लक्ष्मण जी थोड़ा और अलग होकर टहलते हैं। उसके अंदर एक दृश्य और दिखा उन्हें। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पात्र रखा है, सब मुरझाया हुआ है, लेकिन एक ऐसा पात्र है जिसको देखकर बड़े चकित हैं वो। और एक पौधा उसी के बगल में है जो सब कुछ सूखा पड़ा है, हरियाली नहीं, लेकिन वो हरा भरा है। वो हरा भरा है। और वो कौन सा पौधा है, वो है तुलसी का पौधा। तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे। अब पूछा गुरुवर कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये माँ तुलसी है। ये नारी जो है ये पत्थर की शिला बन गई, आज तक आपका इंतजार कर रही है स्वामी। हे राम, हे राम। तो तुलसी जाने अहिल्या पर क्या बीती है। कि तुलसी जाने, वो तुलसी का पौधा गवाही है कि अहिल्या पर क्या बीती थी जब इंद्र ने छल किया था। तो तुलसी जाने अहिल्या पर क्या बीती है, और बेकसूर है पर पत्थर बन जीती है। बेकसूर है पर पत्थर बन जीती है, बेकसूर है पर पत्थर बन जीती है। अब उसी पौधे के बगल में एक पात्र रखा है। तो लक्ष्मण जी ने अब पूछा गुरुजी से कि गुरुजी अब ये क्या है, तो गुरुजी ने कहा ये दीपक है। ये दीपक है। दीपक है, दीपक। और उधर भी दीपक भैया लिख रहे हैं हमारे। उधर आज तो दो राइटर है। तो ये क्या है, ये दीपक है। तो कहा दीपक तो जलता है, पर इस दीपक में, तो गुरुजी बोले नहीं बाती है। अब गुरुजी से कहा क्यों बाती नहीं है, तो कहा वो जो बाती रूपी अहिल्या है और आश्रम रूपी गौतम है, और जो तेल रूपी उनका सत था, या कह लीजिए गौतम ऋषि, उन्होंने इसमें कोई अपना प्रेम नहीं जताया, उस पर शक किया। इसलिए तो ये क्या है, ये दीपक है, और इस दीपक में नहीं बाती है। हर बाती दीप में पलती है। अब गौतम रूपी तेल ही नहीं पड़ा अहिल्या में, तो मेरी पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। हर बाती दीप में पलती है, बिन तेल स्वयं ही जलती है। तो ये क्या है, ये दीपक है। ये क्या है, ये दीपक है। ये क्या है, ये दीपक है। बिल्कुल गीत का सार और गीत की अंतिम पंक्ति बहुत जल्दी मैं पूरी कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अभी बोलते हैं।
आखिर जब राम जी ने कहा कि हे गुरुवर, ये नारी जो है जिसको आप बता रहे ये नारी है, ये कैसे नारी बनी, कैसे पत्थर बनी, सब गुरु जी ने बताया। और हुआ क्या क्या? कि प्रभु की चरण रज पा करके साकार हुई। वाह बेटा वाह, कोई ना नहीं समझे। वो प्रभु की चरण रज पा करके साकार हुई और जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई। जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई, जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई। अब जब राम जी की जय जयकार होने लगी तो गुरु जी से राम जी ये तो पूछ रहे हैं, आपने बताया ये नारी है, लेकिन ये नारी किसकी है? तो कहा ये क्या है? तो ये कहा वही गौतम जो थे उनकी पत्नी है और ऋषि पत्नी ने दुख भोगे हैं। तो गुरुवर ने कहा ये जो भी है ये सब कर्मों की कहानी है। तो सुख दुख जैसे लाभ व हानि है। तो ये क्या है? ऋषि पत्नी गीत बड़ा अच्छा आया है। हाँ, कौन सा? अरे मैं क्या जानू छाँव है क्या और धूप है क्या। मैं क्या जानू छाँव है क्या और धूप है क्या। ये तो जानू इन नैनों का रूप है क्या। तो वो क्या है? एक मंदिर है और मंदिर में एक मूरत है। तो वो मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर आपने बताया। क्या बताया? वशिष्ठ गुरुजी राम जी को लेकर के जा रहे हैं और राम जी ने कहा गुरुजी कहाँ ले जा रहे हो? तो गुरुजी कहने लगे क्या बड़े? हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा।
वशिष्ठ जी ने कहा, क्या? हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा, होगी बात विशेष तो मैं बतलाऊंगा। आप कहें थी राखी जी शायद आपने मानस नहीं पढ़ी है, लेकिन बहन जी आपने मानस पढ़ी है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि राम जी को वशिष्ठ जी लेके जा रहे हैं। हम लोग भी काफी देर से सोच में पड़े रहे, वशिष्ठ जी कब लेके जा रहे थे उनको। यूट्यूब चल रहा है। खैर, अब आप महान हैं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, वो सब सही है। हाँ भाई, हम लोग तो छोटे मोटे कलाकार हैं। ये बात बढ़िया बात है। बढ़िया। वो वशिष्ठ जी नहीं थे, वो थे महर्षि विश्वामित्र जी। लेकिन ठीक है, कभी कभी हो जाता है। ये भी समय समय की बात है। तो जैसे ही आगे पहुंचे, राम जी ने कहा, क्या कहा? ये क्या है? तो गुरु जी ने कहा, क्या कहा? ये आश्रम है, इस आश्रम में ऋषि रहते थे। अब मान लीजिए हम भी आपके गाने में कुतर्क करना चाहें। ना 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 ना, गंदी बात, गंदी बात। राम जी पूछ रहे थे ये क्या है, तो गुरु जी ने बताया ये आश्रम है। अच्छा, राम जी तो जानते नहीं थे ये आश्रम है, छोड़ो, उन्होंने कभी आश्रम देखा ही नहीं था। लेकिन हम कुतर्क करेंगे नहीं, क्योंकि गुरु जी का गीत लिखा है। कुछ कहेंगे नहीं, अपने लोग हैं सब। ठीक है, कोशिश है हमारी ओर से। भगवान श्री राम लेटे हुए हैं, और लेटे हैं तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है, ऊपर की ओर निहार रहे हैं, भगवान राम निहार रहे हैं, और वो चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा को देख रहे हैं क्या? क्या? तो चांद में राम को काला नजर जो आया है, जो काला काला दाग राम जी को नजर आ रहा है, तो चांद में राम को काला नजर जो आया है, तो जितने भालू बानर वहां पर बैठे थे, सब साथियों ने प्रश्न ये देखो उठाया है। क्या उठाया प्रश्न? क्या बोले? बोले कि ये क्या है जो चांद में काला काला दिख रहा है, ये क्या है? तो राम जी ने मन में सोचा क्या? कि ये तो हम भी जानते हैं, अरे ये क्या है? ये चंदा है। तो राम जी बोले ये तो हमको भी मालूम कि ये चंद्रमा है, लेकिन बताओ इस चंदा में क्या काला है? ये काला काला दाग क्या है इसमें? क्या है? ये क्या है? ये चंदा है, इस चंदा में क्या काला है?
सुग्रीव ने कहा, क्या? सुग्रीव ने दिया हवाला क्या हवाला दिया? क्या? सुग्रीव ने दिया हवाला है, तो राहु ने चंदा को मारा है। बोले इसमें मारा है, चोट का निशान ये काला काला दिखाई पड़ रहा है। हाँ। तो हुआ क्या? क्या? सुग्रीव ने दिया ये हवाला है, तो राहु ने चंदा को मारा है। अरे ये क्या है? ये चंदा एक टुकड़ा और देखें आप लोग। और जब राम जी इससे भी संतोषजनक नहीं हुए हाँ। इस जवाब से, तो कहने लगे, क्या? इस जवाब से ना मुझको संतोष हुआ, क्या ढोलक बजा दो मुझे, बहुत सुंदर। आहा, भारी ढोलक। अरे इस जवाब से सबको, इस जवाब से ना सबको संतोष हुआ। तो कहा, क्या? अरे कुछ लोगों के वचन पे उनके रोष हुआ। तो राम जी ने फिर पूछा, अरे ये क्या है? ये क्या है? मैं बतलाता, इस चंदा में क्या काला है? आप बता रहे हैं कि इस चंद्रमा में काला काला है क्या? इस चंद्रमा में रति को ये सार निकाला है। इस चंद्रमा ने अपना सार यानी अपना भाग निकाल करके रति को दिया है, और उसी निकालने का निशान जो है चंद्रमा के दिख रहा है। तो कहा, रति को ये सार निकाला है, और किसी ने भी दिया ये हवाला है। तो ये क्या है? ये चंदा सबकी बातें सुन रहे थे हनुमान जी महाराज। उन्होंने कहा, ना तो किसी ने मारा, ना तो उसका निशान है, और ना ही इन्होंने अपना सार निकाला, ना तो इसका निशान है। मैं बता रहा हूं कि आखिर इस चंद्रमा में काला काला है क्या? क्या? हनुमान जी ने कहा, क्या? बोले, अरे सुनकर बचन वो बजरंगी मन में डोले। चलो रे। अरे सुनकर बचन वो बजरंगी मन में डोले, और कहने लगे, स्वामी अरे रघुराई से कपिराई है ये बोले। क्या बोले? अरे ये क्या है? तो ये क्या है? तो हनुमान जी बोले, मैं बता रहा हूं क्या है ये काला काला क्या है? इस चंदा में क्या काला
कुछ नहीं है। हाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ इस चंद्रमा में ये काला काला इसलिए दिख रहा है हाँ। क्योंकि हाँ आपकी छवि उर में धारी है। वाह मास्टर वाह। इस चंद्रमा में आपकी परछाई नजर पर आ रही है हाँ और आप भी सांवले रंग के हैं तो आपकी ये परछाई जो काली काली इसमें दिख रही वही नजर आ रही है। हाँ तो हनुमान जी कह रहे हैं क्या छवि आपकी उर में धारी है तो बजरंग ने दिया ये हवाला है। सुनो संता में क्या काला सुनो चंदा में क्या काला है। सुनो चंदा में क्या काला है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद है। और ये